हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर अक्षय अग्रवाल और आपका स्वागत करता हूं लर्न एंड फन के क्लास 11th वाले चैनल पर। तो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात करने वाला हूं, क्योंकि जो बच्चे अभी क्लास 10th से 11th में आए हैं उन सभी बच्चों के सामने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके उनको जवाब नहीं मिल रहे हैं। वो क्वेश्चंस क्या है, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि भाई जो क्लास 11th है इस बार क्या जो सिलेबस है वो आपका रिड्यूस होगा या नहीं होगा। क्योंकि पिछले 2 सालों की अगर हम बात करें, यानी कि कोविड पीरियड के बाद और जो लास्ट ईयर का टाइम गुजरा, ऑलमोस्ट 30% सिलेबस आपका रिड्यूस था। तो दिमाग में क्वेश्चन ये रहता है कि इस बार सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं होगा इस बारे में। दूसरा, बहुत सारी जगह पर बातें चल रही है कि सिलेबस चेंज होने वाला है, यानी कि एनसीईआरटी की बुक्स आपकी चेंज हो जाएंगी। तो क्या अभी सिलेबस के बारे में कुछ पता नहीं है तो हमें पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यह भी एक क्वेश्चन है। तीसरा कि भाई क्या इस बार के न्यू सेशन लेट स्टार्ट होंगे। सीबीएसई ने भी कुछ न्यूज भी निकाली है कि अप्रैल से पहले कोई भी न्यू सेशन स्टार्ट नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि सिलेबस चेंज होने वाला है, क्या ऐसी प्रॉब्लम है। और चौथा, डिलीटेड टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए। ठीक है, ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है जो हर एक बच्चे के दिमाग में होंगे ही होंगे जो भी अभी इस बार क्लास 11th में आए हैं। और दूसरा एक मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। वो तो मैंने यहां पर इंक्लूड नहीं किया, लेकिन रिजल्ट को लेकर के भी बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट्स चल रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा कुछ न्यूज पढ़ा देता हूं, कुछ न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं जो इस समय बहुत ज्यादा इधर उधर वायरल है, जिस पर लोग अलग अलग तरीके से वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों एक काम कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स की जो वेबसाइट है वहां पर बच्चों ये कुछ न्यूज आई थी जिसको लेकर के लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी अपनी वीडियोस वगैरह बनाई और आप लोगों को तमाम चीजें शेयर करने की कोशिश करी है। लेकिन मैं एकदम क्लियर और क्लीन ओपिनियन आपको यहां पर देने वाला हूं। सबसे पहले तो यहां पर एक न्यूज था कि सीबीएसई अनाउंस रूल चेंज फॉर फाउंडेशनल एजुकेशन। फाउंडेशनल एजुकेशन के लिए रूल चेंज हो रहा है, कुछ सिलेबस चेंज हो रहा है। फाउंडेशनल एजुकेशन है बच्चों आपका जो नर्सरी से लेकर के क्लास सेकंड तक के बच्चों के लिए, 12th नहीं, क्लास सेकंड। फाउंडेशनल मतलब कि नर्सरी, फिर यूकेजी, एलकेजी, ओके, एलकेजी यूकेजी, उसके बाद बच्चों फर्स्ट एंड सेकंड, ये फाउंडेशनल है। इनके लिए इस बार 2023 और 2024 के सेशन से आपका सिलेबस में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिलेबस चेंज होगा। तो ये सिर्फ फाउंडेशनल उसके लिए न्यूज आई थी। उसके अलावा बच्चों रिजल्ट को लेकर के डेट थी कि भाई 21 लाख बच्चों ने सीबीएसई का इस बार 10th बोर्ड्स के पेपर दिए हैं, तो रिजल्ट कब तक आएगा। तो एक्सपेक्टेड डेट जो हर साल होता है बच्चों कि मई में आपका रिजल्ट आता है, तो अभी तो आपको पता होना चाहिए कि अभी आपका अप्रैल आने वाला है, तो पूरे अप्रैल तक तो चांस नहीं है। मई के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक तक आपका रिजल्ट आ सकता है। तीसरा, सीबीएसई वांट पीपल अगेन फॉलिंग फेक पेपर्स। और दूसरा, सीबीएसई आस्क स्कूल्स टू नॉट स्टार्ट एकेडमिक सेशन बिफोर अप्रैल। अप्रैल से पहले एकेडमिक सेशन नहीं स्टार्ट करना। ये सारी चीजें बच्चों आपको सबसे पहले न्यूज से मिसगाइड नहीं होना। ये जो न्यू सेशन को लेकर के सीबीएसई ने ऑफिशियल सर्कुलर निकाला, ये इसलिए निकाला था क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स ने क्या किया कि जल्दी सेशन स्टार्ट कर दिए, पेपर हुए तुरंत न्यू सेशन स्टार्ट। इसका मतलब सिंपल सा था सीबीएसई का कि भाई बच्चों पर एक्स्ट्रा प्रेशर लोड हमें नहीं देना है, अप्रैल से पहले कोई भी न्यू सेशन स्टार्ट नहीं होगा। अब यानी कि ये सभी जो न्यूज थी वो एक अलग मोटिव से आई थी और इसको लोगों ने अलग अलग इंटरप्रिटेट करके अलग अलग वीडियोस बनाई। अब मैं मुद्दों पर बात करता हूं बच्चों कि एक्चुअल में आपको क्या करना है और इन सभी चीजों पे हमें क्या समझने की जरूरत है। सबसे पहले बच्चों, सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं होगा, सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, न्यू सेशन विल स्टार्ट लेट, ये सब चीजें डिसाइड कौन करेगा। ये सारी चीजें आपका डिसाइड करेगा सीबीएसई, ना कि आप डिसाइड नहीं करने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इन चीजों के बारे में अभी सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और एक स्टूडेंट के नाते आपको भाई प्रीवियस यानी कि पास्ट वाले एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि लास्ट ईयर 30% रिड्यूस हुआ तो इस बार भी होगा। जब सीबीएसई ऑफिशियल सर्कुलर आपका लॉन्च करेगा तो उसके अकॉर्डिंग सब कुछ हमें पता चल जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए बच्चों, इस बार यानी कि 2023 और 2024 में मेजर चेंजेस नहीं होंगे। यानी कि आप ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा सिलेबस चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि जो टॉपिक डिलीटेड थे वो टॉपिक इस बार इंक्लूड कर लिए जाए, क्योंकि यानी कि अब जैसे हम देख रहे हैं कोविड हमारा
खत्म हो रहा है वैसे वैसे हम बैक टू नॉर्मल लाइफ पे आ रहे हैं और ऑलमोस्ट सब जगह पर ये खत्म ही हो चुका है। तो हो सकता है कि आपका जो पुराना सिलेबस था वो इस बार एज इट इज वापस आ जाए, यानी कि डिलीटेड टॉपिक भी आपका इंक्लूड कर लिए जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो इसमें बच्चों एक्चुअल में आपका सबसे बड़ा फायदा है। ये चीज में आपको सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि डिलीटेड टॉपिक से आपको क्या नुकसान है वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों, डिलीटेड टॉपिक हमें पढ़ना है या छोड़ देना है। अब हो सकता है कि इस बार सीबीएसई डिलीटेड टॉपिक रहने दे, वही टॉपिक को डिलीटेड, या कुछ एडिशनल टॉपिक डिलीट कर दे, या फिर उन टॉपिक्स को इंक्लूड कर ले। लेकिन आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, यह किस बात पर डिपेंड करता है। देखो बच्चों, 11th और 12th की पढ़ाई ना तो आपका सिर्फ मोटिव यह होना चाहिए कि मुझे 11th क्लास पास करनी है, फिर 12th में बोर्ड्स में अच्छे नंबर लेकर के आने। देखो, अगर आपका सिर्फ ये मोटिव है कि 12th क्लास में मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं और 11th और 12th मेरा अच्छे से हो जाए, तो देखिए आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं कर रही हैं। क्योंकि 11th और 12th की क्लास जो होती है ये आपकी बोल सकते हैं कि करियर बिल्डअप क्लास है। ये आपका डिसाइड करती है कि आप आगे पर किन सब्जेक्ट्स के थ्रू पढ़ाई करने वाले हैं। एक सिंपल सी लैंग्वेज में बच्चों मैं बात करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप में से जो भी बच्चे सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि किसी बच्चे को आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, किसी बच्चे को नीट की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अब इसको आईआईटी लिखूं या मैं जेईई लिख देता हूं, ठीक है, चलिए, ठीक है। किसी को जेईई की प्रिपरेशन करनी है, किसी को नीट की प्रिपरेशन करनी है, या फिर कोई ऐसा बच्चा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी सीयूईटी में पढ़ना चाहता है ना, सीयूईटी के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। कोई है बच्चों जो डिफेंस में जाना चाहता है, एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहता है, या एनी अदर ऑप्शन स्ट्रीम सिलेक्शन के अकॉर्डिंग। अगर आपने कॉमर्स ले रखा है तो यहां पर आप कॉमर्स के लिए चूज कर सकते हैं। आप ह्यूमैनिटीज लेने वाले तो ह्यूमैनिटीज के अकॉर्डिंग आप यहां पर ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज बच्चों, ये जो हमारे करियर ऑप्शंस हैं जो क्लास 12 के बाद आपके सामने आएंगे, इनमें तो पहली बात बच्चों 50% पोर्शन क्लास 11th का होता है, 50% पोर्शन आपका क्लास 12th का होता है। याद रखिएगा, 50-50% का रेशियो है। 11th क्लास का 50% पोर्शन आपका जो भी पेपर आप दोगे, चाहे वो जेई का पेपर देते हो या नीट का देते हो या सीयूईटी देते हो या एनडीए देते हो, हर उसमें बच्चों 50% आपका 11th क्लास से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या डिलीटेड टॉपिक के अलावा आते हैं, रिड्यूस टॉपिक को फॉलो करते हैं जो सीबीएसई ने निकाला? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। यानी कि ये जितने भी एग्जाम्स हैं जो कि आप आफ्टर क्लास 12th देते हैं, जिसमें 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता है, इसमें कोई भी डिलीटेड टॉपिक इंक्लूड, मतलब कि डिलीटेड टॉपिक से कोई लेना देना नहीं होता। यानी कि जो टॉपिक डिलीटेड भी है उनसे भी क्वेश्चन आपका आएगा। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि क्लास 12th में आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट वाला टॉपिक डिलीटेड है, ठीक है, यानी कि लास्ट ईयर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट आपका डिलीटेड है, और जेई के एग्जाम में बच्चों उसी टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ डिलीटेड है, और जेई के एग्जाम में बच्चों वहीं से क्वेश्चन आपके आते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे टॉपिक मैं आपको बता सकता हूं जो सीबीएसई के थ्रू डिलीटेड थे आपके 2022-23 के करिकुलम में, लेकिन आईआईटी हो गया, सॉरी जेई हो गया, या उसके अलावा सीयूईटी हो गया, एनडीए हो गया, उनमें उन्हीं टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका मतलब है बच्चों कि आपको, अगर आप इनमें से किसी पर टारगेट कर रहे हो, क्योंकि 11th और 12th की क्लास करियर बिल्डअप क्लास है, और करियर में अगर आप ये हैं और इससे रिलेटेड जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं उनको अगर आप टारगेट कर रहे हो, और करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 12th पास करके पापा के बिजनेस में जाकर के बैठ जाना है ना, आपको कुछ ना कुछ आगे पर तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो बच्चों उसके लिए जरूरी है कि आपको पूरा का पूरा, यानी कि कंप्लीट सिलेबस फॉलो करना चाहिए। और कंप्लीट सिलेबस इसलिए नहीं फॉलो करना चाहिए कि तुम्हारे अक्षय सर बोल रहे हैं, अक्षय सर की बात मत मानो, लेकिन तुम मेरी यह बात तो समझ सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल तुम ये डिसाइड कर सकते हो, लाइक तुम्हें जेई की प्रिपरेशन करनी है। अब तुम कैसे डिसाइड करो? अगर तुम्हें जेई की प्रिपरेशन करनी है तो तुम सबसे पहले मार्क कर लो कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो 11th क्लास के जेई में पूछे जा रहे हैं। तुम देखोगे सभी चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका आता ही आता है। यानी कि एक क्वेश्चन क्यों ना आए, लेकिन क्वेश्चन जरूर आता है ना। अगर आपका 11th क्लास में पहला चैप्टर सेट थ्योरी है तो सेट थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मतलब कि बच्चों, आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप जेई को टारगेट कर रहे हो तो जेई का सिलेबस देखो, और उसमें जो चीजें आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे टॉपिक हैं, तो आपको उसको पढ़ना चाहिए, चाहे वो आपके सीबीएसई के अकॉर्डिंग सिलेबस से डिलीटेड हो या ना हो।
आपको पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से आप यहां पर नीट के रिस्पेक्ट में डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप बच्चों यहां पर एनडीए के रिस्पेक्ट में, इसी तरीके से आप यहां पर सीयूटी के रिस्पेक्ट में डिसाइड कर सकते हैं। कुल मिलाकर के जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम में, फॉर एग्जाम्पल आपका टारगेट जेई भी है, आपका टारगेट एनडीए भी है कि एनडीए भी मुझे अपीयर होना है, आपका टारगेट सीयूईटी भी है कि सीयूईटी में भी मुझे अपीयर होना है। आप क्लास 12 के बाद कौन कौन से पेपर देने की सोच रहे हैं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अभी से 11th क्लास से उसके अकॉर्डिंग सिलेबस पढ़ना चाहिए, ठीक है। कि 11th क्लास में भले ही वो डिलीटेड है, फॉर एग्जांपल 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन डिलीटेड है बच्चों आपका 2022-23 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आपके जेई में भी आते हैं, एनडीए में भी आते हैं, सीयूईटी में भी आते हैं, हर जगह पर आते हैं। तो क्या डिलीटेड है तो छोड़ के चले जाओगे, तो फिर इनमें कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल एडवाइस मेरी ये है बच्चों कि आपको अपने उन एग्जाम्स पर फोकस करना चाहिए। बहुत पास्ट में जी लिए और प्रेजेंट में इंतजार नहीं करना बैठ करके कि सिलेबस कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है, क्योंकि इन एग्जाम्स का सिलेबस तो नहीं बदलने वाला, अभी तो नहीं बदलेगा। आगे पर बदले कोई गारंटी नहीं, लेकिन अभी तो नहीं बदलेगा, ठीक है। तो बच्चों आपको अभी स्टार्ट करना चाहिए बिल्कुल बेसिक के साथ में। 11th क्लास में आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको फॉर एग्जाम्पल हमारे 12th वाला जो चैनल है लर्न एंड फन का, वहां पर 11th क्लास की वीडियोस बनी है वन शॉट। आपको चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दो, सेट थ्योरी पढ़ना है, वन शॉट बना हुआ है, सेट थ्योरी का वन शॉट देखना स्टार्ट कर दो, तो पढ़ाई आपकी स्टार्ट हो जाएगी, बेसिक चीजें आपकी क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चों आपको करना अभी से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। इंतजार किसी भी चीज का हमें बैठ करके नहीं करना है। और इस इंतजार को दूर करने के लिए आपके लिए 3rd अप्रैल से हमने अपने पेड बैचेस भी बच्चों आप लोग के लिए निकाल दिए हैं, जिसका नाम है बिलीवर बैच। हम किसी का इंतजार नहीं करने वाले। इस बैच में आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस मतलब कि नो रिडक्शन, कुछ भी रिड्यूस, जो भी रिड्यूस है उस सबको छोड़ो, हम सब कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है, क्योंकि हम यहां पर बच्चों जेई और नीट लेवल की आपको क्लासेस देने वाले हैं। तो जहां पर कुछ डिलीटेड नहीं है तो आपको इस सिलेबस में, इस कोर्स में भी कुछ भी डिलीटेड नहीं रखा जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। यहां पर बच्चों पीसीएम, पीसीबी या फिर अगर आपने चारों ले लिया है, जो भी चॉइस है, इंग्लिश, फिर उसके अलावा जेई और नीट के लिए प्रिपरेशन की क्लासेस भी आपके यहां पर चलेंगी। साथ ही साथ आपको 2022-23 का बिलीवर बैच भी यहां पर मिलने वाला है। ये सब कुछ बच्चों यहां पर आपको मिलेगा। इसके अलावा बच्चों इस कोर्स में आपको डिटेल में लेक्चर्स मिलेंगे, क्लास की स्लाइड्स मिलेंगी, साथ ही साथ आपको रिवीजन के लिए वन शॉट लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे, जिनको देख करके आप एक चैप्टर को बहुत ही इजीली 2 to 3 आवर्स में रिवाइज कर सकते हैं, ये वन शॉट लेक्चर्स के थ्रू। इसके अलावा बच्चों चैप्टर टेस्ट होंगे, हर चैप्टर का टेस्ट मॉक टेस्ट हुआ करेगा, चैप्टर नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ बेटा आपको इस कोर्स में मिलेंगे। और ये कोर्स आपको टिल 31 मार्च, नोट कर लीजिएगा, वैलिड टिल 31 मार्च 4,999 रुपीस का मिल रहा है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज उसके बाद ये कोर्स 9,999 रुपीस का मिलेगा। तो अभी आपके पास वक्त है बच्चों, जल्दी से जल्दी जाइए और इस कोर्स में अपने आप को इनरोल कर लीजिए। और इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 0124758250। तो फटाफट से कॉल करना है, कोर्स को इनरोल करिए और अपनी पढ़ाई बिना किसी टेंशन के स्टार्ट करिए। और कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन हो, जो भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, या तो मैं आपका आंसर कमेंट सेक्शन में ही दे दूंगा, या फिर अगर जरूरत होगी तो अलग से उस पर वीडियो बना करके आपके डाउट्स को आंसर करूंगा। तो चलिए जी, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।